हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का पाकिस्तान के फ्लड्स पे है, क्योंकि पाकिस्तान के फ्लड्स के कारण जो पब्लिक हेल्थ है, फूड सिक्योरिटी है पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ चुकी है। तो इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे पीडीएफ्स और लेक्चर अपडेट्स के साथ साथ बहुत सारा इंटरेक्शन हम स्टूडेंट्स के साथ करते रहते हैं। सो डू गेट कनेक्टेड हियर ऑन द टेलीग्राम चैनल। नाउ सी, जो ये एक्सट्रीम फ्लडिंग पाकिस्तान में हुई है और यहाँ पे अब इशू उठ गया है फूड सिक्योरिटी का। फूड सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं कि जो बेसिक खाना है जो लोगों को मिलना चाहिए, वो भी खतरे में पड़ गया है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक थ्रेटन हो चुका है फ्लड्स की वजह से। अब आप देखिए, फार्म लैंड्स जहाँ पे खाना उगाया जाता है वो पूरे पानी से भर चुके हैं फ्लड्स के कारण। क्रॉप्स, फूड स्टॉक्स जो आपके थे, जो हर देश अपना स्टॉक करके रखता है, वो टोटली वॉश अवे हो गए हैं, घरों में पानी आ गया है। तो लोगों का रोजगार भी जो है वो खत्म हो गया है। गवर्नमेंट ने अब ये वार्निंग दी है कि फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस जो है वो देश में हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है, क्योंकि इस सब का रीज़न है योर रेन्स एंड द डेडली फ्लड्स, जिन्होंने राइस को डैमेज किया, राइस क्रॉप्स को डैमेज किया, उसके साथ साथ कॉटन क्रॉप्स को भी डैमेज किया। वेजिटेबल्स जैसे आपके अनियंस हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, सब आपका डिस्ट्रॉय हुआ। अब इससे खतरा आगे अगर आप देखेंगे ना, वीट प्लांटिंग को भी खतरा है, क्योंकि आने वाले जो महीने हैं उसमें आप वीट प्लांट करते हैं और अब ये डिसरप्शन हो जाएगा। यहाँ पे वीट आप प्लांट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द फ्लड्स एंड ऑल, और ये डिसरप्शन की वजह से ग्रेन सप्लाई में भी फर्क पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्लड्स आर रिस्पॉन्सिबल, कि किस तरीके से वहाँ पे फूड सिक्योरिटी की खतरा जो है, वार्निंग्स जो हैं वो दी जा रही हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी थ्रेटन्ड बाय मैसिव फ्लडिंग। प्रिंट ने देखिए लिखा है, एज फ्लड्स इन पाकिस्तान इनंडेट फार्म्स एंड सिटीज, कंट्रीज स्टेयरिंग एट मेजर फूड क्राइसिस। तो फूड क्राइसिस वहाँ पे हो रहा है। इस डिज़ास्टर को क्लाइमेट इमरजेंसी अगर आप कहेंगे तो बाकी देश भी तैयार हैं पाकिस्तान की एड मदद करने में, एड पहुंचाई भी जा रही है। इंडिया इज़ ऑल्सो कंसीडरिंग कि पाकिस्तान की मदद की जाए। अब ये देखिए, इन फ्लड्स के कारण 1325 लोगों की डेथ हुई है, 12,703 लोग इंजर्ड हुए हैं। कितने किलोमीटर, 5700 किलोमीटर से ज़्यादा रोड्स आपकी डिस्ट्रॉय हो गई हैं। तो ये इकोनॉमिक लॉसेस भी हैं, जान के लॉसेस तो हैं, डेथ्स तो हो रही हैं, इंजरीज हो रही हैं लोगों को, उसके साथ साथ डेवलपमेंट क्राइसिस भी है ये। और लोगों के कितने सारे घर आप देखिए डिस्ट्रॉय हुए हैं, और जो लोगों का माल मवेशी जो वो पालते हैं, लाइफ स्टॉक, और वो भी, उनकी भी कितने सारे एनिमल्स की डेथ हुई है। तो एक पाकिस्तान में ये फ्लड एक डिज़ास्टर लेके आया है, और क्रॉप्स आपके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लाइफ स्टॉक। यहाँ पे आपको पूरा डेटा मिलेगा कि इस रीजन में, खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन में कितना नुकसान हुआ है, पंजाब में कितना नुकसान हुआ है, देन बलूचिस्तान एंड सिंध। और ये ऑलरेडी वो एरियाज थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, और अब और ज़्यादा यहाँ के हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। अब देखिए, हर देश का एक स्टेपल फूड होता है, वो मेजरली क्या खाते हैं। अब जो ग्लोबल प्राइजेस हैं वो ऑलरेडी, जब रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही थी तो हमने देखा ग्लोबल प्राइजेस बहुत सारे क्रॉप्स के, बहुत सारे ग्रेन्स के इंक्रीज़ हो गए थे, जिस वजह से फूड इन्फ्लेशन, खाना जो है, खाने की आइटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी, यूजुअल प्राइजेस से इंक्रीज़ हो गई थी। और अब जो पाकिस्तान में ये हालत है कि ये जो कैटास्ट्रोफिक फ्लड आया है, उनकी इकॉनमी को कितना नुकसान हुआ अगर आप देखेंगे, $10 बिलियन यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस उनका चल रहा है, क्योंकि फ्लड ने उनकी फूड सप्लाईज को भी जो है पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया है। और अब जो प्राइजेस हैं वहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब प्रोडक्शन पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि वीट जो है वो पाकिस्तान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। हाफ ऑफ द डेली कैलोरीज जो वहाँ पे लोग हैं, अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे, आधे से ज़्यादा कैलोरीज डेली उनको वीट से मिलती हैं। और इसमें से 30 मिलियन एकर्स फार्मलैंड जो है, यानी 30% जो टोटल फार्मलैंड है उनका 30% पे वीट ग्रो की जाती है। तो दैट मीन्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि वीट कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। उनके जीडीपी का 2% और ग्लोबल वीट प्रोडक्शन का पूरे दुनिया में 2.5% काउंट करता है पाकिस्तान। तो अगर वीट अब आगे इम्प्लांट नहीं की जाएगी
डिस्ट्रॉय जो हुई है, स्टॉक्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो प्रोडक्शन पे कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। और वैसे भी आने वाला जो समय है ना, अक्टूबर दिसंबर में ही वीट यहाँ पे ट्रेडिशनली जो है वो प्लांट की जाती है और समटाइम इन में उसको काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। तो फ्लडिंग की वजह से एक अब ये सीरियस कंसर्न है, क्योंकि वीट प्लांटिंग्स इससे डिस्टर्प्ट हुई हैं और होंगी। और इवन की फ्लड से पहले भी पाकिस्तान, अगर आप देखेंगे, अराउंड 10% इम्पोर्ट कर रहा था एनुअल प्रोडक्शन का। तो अब उनका यहाँ पे इम्पैक्ट उनके टोटल प्रोडक्शन पे इसके बाद पड़ा है। अब ग्लोबली वीट के बाद राइस उनका सेकेंड मोस्ट, वीट के बाद अगर आप देखेंगे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है कैलोरीज का आफ्टर वीट। तो ये वैसे भी पूरे एशिया के लिए राइस आप देखें इज अ स्टेपल फूड। अब यहाँ पे भी मेजर प्रेशर वीट मार्केट्स पे है, यूक्रेन वाला अगर हम पूरा किस्सा देखें। अब राइस को भी खतरा है, तो इनका वीट तो प्रॉब्लम में आया ही आया, राइस के साथ भी वही इशू बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है 9% वर्ल्ड के चावल, जितने टोटल होते हैं 9% पाकिस्तान करता है। और इंटरनली राइस अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ डेली कैलोरीज। तो हाफ से ज़्यादा कैलोरीज जो हैं आपको वीट से मिल रही हैं, 25% कैलोरीज डेली बेसिस पे आपके पॉपुलेशन को राइस से मिल रही हैं। तो ये भी खतरे में पड़ गया। तो यहाँ पे समझने का मतलब है कि किस तरह से फूड क्राइसिस और फूड सिक्योरिटी का मुद्दा जो है वो सामने आ रहा है। अब जो पाकिस्तान के की राइस सेंटर्स हैं वो टोटली पानी में डूब चुके हैं और आने वाले समय में कब ये चीज़ ठीक होगी वी डोंट नो। दैट इज़ वाई इट इज़ पाकिस्तान इज़ राइट नाउ हेविली रिलाइंग ऑन द एड। पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट, अब वीट राइस की बात की, आगे देखिए 5th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, 5% ग्लोबल आउटपुट ये देता है। अब ये जो डैमेज हुआ है तो इससे वर्ल्ड का कॉटन सप्लाई भी आपका कट होगा। कॉटन कैश क्रॉप है पाकिस्तान के लिए। जीडीपी का 0.8%, टेक्सटाइल एम्प्लॉय 17% पाकिस्तानीज और 8.5% ऑफ जीडीपी। तो प्रॉब्लम कॉटन से भी है, क्योंकि अब कॉटन क्रॉप्स आपके बहुत डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और ऊपर से कॉटन आपका इस तरह का क्रॉप भी नहीं है जो स्टैंडिंग वाटर में रहे। तो अगर हम यूएन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट 29 अगस्त का देखेंगे तो 80% क्रॉप्स जो सिंध में हैं विच प्रोड्यूसेस रफली 30% पाकिस्तान टोटल कॉटन आउटपुट, वो पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो कॉटन के लॉसेस भी पाकिस्तान को, तो ये फूड क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी के साथ साथ उनका एक इकोनॉमिक क्राइसिस का भी जो आप देख रहे हैं मुद्दा आगे धीरे धीरे बनता जा रहा है। पाकिस्तान के कॉटन हार्वेस्ट वैसे भी रिड्यूस हुए बाय 10%। दैट मीन्स टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन आपकी 0.5% वर्ल्ड लेवल पे नीचे चली जाएगी। तो ये सारे इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ज़ोर से हिट करेंगे, उसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फूड की कॉस्ट ऑलरेडी इन सब रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा जंप कर चुकी हैं। टमाटर के प्राइसेस 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं, प्याज 3 गुना ज़्यादा लास्ट मंथ से बढ़ चुका है और वेजिटेबल्स भी इंपोर्ट जो ये कर रहे थे, बाकी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे ईरान से, अफगानिस्तान से। सो अब ये टेम्प्रेरी लैंड रूट भी पाकिस्तान देख सकता है कि अब इंडिया तो उसका आर्क राइवल है। नाउ लेट्स सी व्हाट दे डिसाइड कि किस तरीके से वो अपने चैलेंजेस का सामना जो है वो करेंगे। इसके बाद ये फूड की बात थी। अगर अब आप देखिए इकोनॉमिक लॉसेस हम कैसे बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको पीछे एक पिक्चर दिखाया कि उनके कितने रोड्स का नुकसान हुआ, वो रोड्स फिर से बनानी है ना, पैसा खर्च होगा। इसी तरीके से 100 ब्रिजेस, 3000 किलोमीटर के रोड्स जो हैं उनके डैमेज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। फार्म एनिमल्स 8 लाख से ज़्यादा मर चुके हैं। 2 मिलियन एकर्स क्रॉप्स जो थे वो एरियाज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो ये सब का भरपाई पाकिस्तान को धीरे धीरे करना पड़ेगा अपने लोगों के लिए। 33 मिलियन पीपल, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 16 मिलियन बच्चे हैं, वो इफ़ेक्ट हुए हैं। यूनिसेफ में जो इनके पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा 18,000 स्कूल्स जो हैं वो टोटली डैमेज हो गए हैं फ्लड्स के कारण, जिससे 16 मिलियन बच्चों पे असर पड़ेगा और 3.5 मिलियन लोग हैं जिनको इस टाइम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और सपोर्ट की ज़रूरत है। So we talked about food security, we talked about their financial crisis, we talk about their developmental crisis because of the floods. Now see, देर आर हेल्थ इश्यूज़ ऑल्सो। जब फ्लड्स आते हैं तो आपकी सैनिटेशन पे असर पड़ता है, डिजीज़, बीमारियाँ फैलना बहुत ज़्यादा
कॉमन हो जाता है क्योंकि हर जगह कंटामिनेशन हो जाती है। डायरिया, कॉलरा, डेंगी, मलेरिया, इस तरह की बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। इन्फ्लेशन तो आपकी इंक्रीज़ हो ही रही है, उसके साथ साथ आपके हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ जाता है। अब IMF ऑब्वियसली अप्रूव किया है उसने काफ़ी एड इनके लिए, 2019 से ही IMF दे रही है, लेकिन अब जो इनके एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को झटका लगा है, इससे वो एड भी इनको काम नहीं आएगी। दे नीड मच मोर देन व्हाट वाज ऑलरेडी गिवन टू देम। सो इस तरह से आप पिक्चर्स देख रहे हैं कि लोगों बिल्कुल बेघर हो चुके हैं लोग। और फूड एड की बात करें तो इंटरनेशनल एड उनको मिल रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ ऑल्सो वर्किंग कि किस तरह से और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए इनको असिस्टेंस, और स्पेशली जो बैडली हिट प्रोविंसेस हैं बलूचिस्तान और सिंध के डिस्ट्रीब्यूशंस भी हैम्पर हो रही हैं क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। बट ठीक है, अभी फिर भी काफ़ी पानी रिसीड कर गया है, लेकिन रिसीड करने के बाद भी ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको गिनवाई हैं ये बनी रहेंगी। सो डेविस्टेटिंग फ्लड्स इन पाकिस्तान, यूनिसेफ में आप देखिए ऑलरेडी इस तरह के आर्टिकल्स एड के लिए या डोनेशंस के लिए वो चल रहे हैं। सो दिस इज़ इट अबाउट पाकिस्तान टुडे। एंड टेलीग्राम चैनल है मेरा ये, आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, वी कैन लिंक, वी कैन टॉक अबाउट योर वेरियस प्रॉब्लम्स। नाउ यू कैन जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अन अकेडमी। हर दिन इम्पॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, जैसे मैंने बात किया कि हम कौन सा कोर्स लें, किस टीचर से पढ़ें। सो जितना टाइम आप ज़्यादा लगाएंगे कि मैं परसों कर लूँगा या मेरा 25 को प्रीलिम्स हो जाए, 26 को प्रीलिम्स हो जाए, उसके बाद लूँगा, सो डोंट वेट। अभी तो देखिए एकदम 20% डिस्काउंट चल रहा है जो बहुत रेयरली आता है, वरना यूजुअली 10% डिस्काउंट ही रहता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड आप कोर्सेज लीजिए। टेस्ट सीरीज़ भी शुरू हुई है और देखिए क्योंकि यहाँ पे 20% ये 10% के हिसाब से यहाँ पे दिखा रखा है कि कितना कितना डिस्काउंट होगा, लेकिन अब ये डबल है तो 20% ऑफ आपको 10+10 मेरे कोड पे वीरो UPSC पे 20% ऑफ आपको मिलेगा। सो आई डोंट थिंक इससे बेटर टाइम आपके पास हो सकता है। और अगर आप मेरा कोड यूज़ कर रहे हैं, आप टेलीग्राम पे मुझे बताइए कि मैम आपका कोड यूज़ किया है, आप पर्सनल गाइडेंस में मेरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो ये देखिए दीज आर द फ्रेश वंस कि 20% डिस्काउंट में आप देखिए आप कितना सेव कर रहे हैं। तो आइकॉनिक कोर्सेज का तो और भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपको यहाँ पे मेंटोर दिया जाता है जो आपको बताते हैं किस तरह से पढ़ना है, 1-on-1 लाइव सेशंस आपके रहते हैं। प्लस जब आप क्लास टीचर की ले रहे हैं वहाँ पे आप बोल के डाउट्स जो हैं अपने पूछ सकते हैं। देन दिस कम्बैट सीरीज़ ऑल्सो गोइंग ऑन। तो टेस्ट ज़रूर दीजिए, मॉक्स के बिना आपको अपनी प्रिपरेशन कभी पता नहीं चलेगी। जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, EMI पे कोर्स ले सकते हैं और EMI पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का एक्सटेंशन आपको अनअकैडमी की तरफ से दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।